हेलो दोस्तों। आज हम एक फॉलोअप वीडियो करने वाले हैं फिबोनाची का। तो अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है फिबोनाची को रिलेटेड जो मैंने पहले शूट किया था, जो मैंने फिबोनाची का पूरा कॉन्सेप्ट, हाउ आर द रेशियोज डिराइव, व्हाट आर द गोल्डन रेशियोज, हाउ टू यूज इट, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, व्हाट आर द टूल्स टू यूज इट। तो मैंने बहुत सारे वो वीडियो में बहुत सारे ये कॉन्सेप्ट फिबोनाची को लेकर डिस्कस किए थे। एंड इन केस यू हैवंट सीन दिस दैट वीडियो, प्लीज चेक दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं एक दो स्ट्रेटजी इस पे डिस्कस कर रहा हूँ और एक दो कॉन्सेप्ट्स है जो बेसिकली बहुत आपको इम्पोर्टेंटली याद रखने चाहिए टू फाइंड की सपोर्ट एरियाज, की रिवर्सल एरियाज। तो एक स्ट्रेटजी ऐसी है जो मैं एक मोमेंटम ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, प्रोबेबली इंट्राडे और एक दो दिन के लिए जो सेटअप्स बनते हैं ऑन 15 मिनट्स चार्ट, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड हाउ टू फाइंड दीज रिवर्सल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये मार्केट्स एक रिवर्सल मोमेंटम में आ जाते हैं एंड बाय द टाइम यू थिंक ऑफ एंटरिंग वो एक मूव अच्छा खासा हो जाता है। तो हम पहले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं मैं, जिसको हम बोलते हैं शैलो रिट्रेसमेंट एंड डीप रिट्रेसमेंट्स। मैं अगेन बोलता हूं, अगर मैं इस वीडियो में बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं फिबोनाची को, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कवर किया है फर्स्ट वाले वीडियो में। सो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, वरना ये आपको थोड़ा सा डाइसी लगेगा। इन केस यू नो व्हाट इज फिबोनाची एंड व्हाट आर द टूल्स एंड हाउ टू यूज इट, then it will be okay for you, but in case you don't know what is Fibonacci, do watch that video. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है शैलो रिट्रेसमेंट्स एंड डीप रिट्रेसमेंट। तो अगर आप यहाँ पर आप स्क्रीन देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक शैलो रिट्रेसमेंट्स एंड डीप रिट्रेसमेंट्स की एक कॉन्सेप्ट डाली है। नाउ इंपॉर्टेंटली व्हेन द स्टॉक और व्हेन द इंडेक्स इज इन अ ट्रेंड, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जब होता है ना, द रिट्रेसमेंट, सो बिकॉज मार्केट डोंट गो इन अ स्ट्रेट अप लाइन, सो देयर आर रैलीज, देयर आर अ टिक और रिट्रेसमेंट जिसको हम बोलते हैं। देन देयर इज अगेन अ बुलिश मोमेंटम, अगेन थोड़ा टिक आएगा, देन अगेन अ बुलिश मोमेंटम। सो ये जो रिट्रेसमेंट्स होते हैं ना, जितने शैलो होंगे, शैलो मतलब जो 38.2 या 50% रिट्रेसमेंट्स ऑफ द प्रीवियस मूव्स। मैंने वीडियो में स्विंग्स, हाई स्विंग्स लो भी डिस्कस किए, तो प्लीज डू वॉच दैट। मैं यहाँ पर इसके एग्जांपल भी बताऊंगा, शैलो रिट्रेसमेंट्स एंड डीप रिट्रेसमेंट्स। तो जितनी शैलो रिट्रेसमेंट एक ट्रेंड में होंगे, वो ट्रेंड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। आई रिपीट, जितने शैलो रिट्रेसमेंट एक ट्रेंड में होंगे उतना वो ट्रेंड स्ट्रॉन्गर होगा। जितने डीप रिट्रेसमेंट्स होंगे उतनी वो रैली टाइम लेगा टू कन्वर्ट ऑन टू द पॉजिटिव साइड। शैलो रिट्रेसमेंट्स में रैली फास्टर होती है, डीप रिट्रेसमेंट्स में रैली स्लो एंड स्टडी होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस। बीइंग अ ट्रेडर, a short term trader, you should definitely look at shallow retracement. If you are looking purely a trend playing, जिसको ऑप्शंस में नहीं प्ले करना है, जिसको इंट्राडे नहीं करना है, बट डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ ट्रेंड टू प्ले आउट, उसके लिए डीप रिट्रेसमेंट्स आर वन ऑफ द बेस्ट। ओके, बट एज अ ऑप्शन ट्रेडर और एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, शैलो रिट्रेसमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ऐसे दो तीन एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा जिसमें शैलो रिट्रेसमेंट्स एंड ट्रेंड हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर। जनरली जब शैलो रिट्रेसमेंट के साथ कोई स्टॉक चलता है ना, इट गिव्स यू अमेजिंग रिटर्न। एंड जब वो शैलो रिट्रेसमेंट से डीप रिट्रेसमेंट में चला जाता है ना, इट इज टाइम फॉर यू टू थिंक दैट इट हैज गॉन इनटू द कंसोलिडेशन। एंड वहां पर एज एन ऑप्शन ट्रेडर, एज अ डे ट्रेडर, वहां पर आपका पैसा नहीं जल्दी नहीं बनेगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, बट वहां पर अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है उसका पैसा जरूर बनेगा। बट अगर कोई स्टॉक शैलो रिट्रेसमेंट से डीप रिट्रेसमेंट में आता है, तो आई गिव यू वन गुड एग्जांपल ऑफ पीएफसी। सो लेट मी गो टू द पीएफसी चार्ट यहाँ पर। Okay, and if I just look at the structure over here on the daily chart over here, okay, तो मैं यहाँ पर अगर प्रीवियस रैलीज देखता हूँ, ओके, सो लुक एट दिस रिट्रेसमेंट्स। यहाँ पर क्या हो रहा था, ओके, मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट टूल ले रहा हूँ। तो जैसे यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, so always this has been retracement, has been shallow retracement of around 38.2% or slightly lower than that. Then there was again a rally from here. Okay, if I just look at right from here to here, again a shallow retracement of 38.2%. Then ये रैली से अगर मैं लेता हूँ अगेन अ रिट्रेसमेंट ऑफ से this rally to this, again a shallow retracement 38.50%, and look at the rally over here. Then again
मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा, जब ये रिट्रेसमेंट डीप हो जाता है, ओके, सो नाउ लुक एट दिस रिट्रेसमेंट, इट वाज 61.8% रिट्रेसमेंट, जो डीप रिट्रेसमेंट हुआ था। ओके, प्रीवियस रैली में हमेशा ही यहाँ पर अगर मैं इस रैली से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर देखोगे तो हमेशा से मेरा शैलो रिट्रेसमेंट रहा है, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम ये इसने डीप रिट्रेसमेंट स्टार्ट्स की। एंड वंस द डीप रिट्रेसमेंट स्टार्ट्स, इट गोज इनटू द कंसोलिडेशन जोन। ओके, एंड इफ यू लुक एट द मोमेंटम ओवर हियर, ठीक है, तो ये मोमेंटम एक स्लोवे स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एज एन ऑप्शन ट्रेडर, एज अ डे ट्रेडर, आपका यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा। वंस देयर इज अ ब्रेकआउट, देन अगेन यू कैन लुक एट फॉर द मोमेंटम बेस्ड जो भी सेटअप्स बन रहे हैं। बट एक जब कंसोलिडेशन या एक शैलो रिट्रेसमेंट से डीप रिट्रेसमेंट जाता है, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बनता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा देखना चाहिए, ठीक है। देन इफ यू लुक एट दी निफ्टी और बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी 50 है, तो मैं अगर निफ्टी 50 को यहाँ पर लाता हूँ चार्ट्स पे, तो देयर हैज बीन रेगुलर रिट्रेसमेंट्स हैपनिंग ओवर हियर, एंड जनरली निफ्टी में डीप रिट्रेसमेंट्स आर वेरी वेरी लेस कंपेयर्ड टू द बैंक निफ्टी, और वहां पर एक शैलो रिट्रेसमेंट होता है, एंड देन द ट्रेंड इमर्जेस। दूसरा एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अ डे और एक दो दिन के लिए, एंड आई विल शो दिस ऑन अ बैंक निफ्टी बिकॉज मैं इसमें बहुत करता हूँ, एंड दिस वर्क्स ऑन स्टॉक्स एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये स्टॉक्स पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। यार आई एम गोइंग ऑन टू द 15 मिनट्स चार्ट, ओके, मैं यहाँ पर आरएसआई ऐड करने वाला हूँ। सो इफ आई जस्ट गो ऑन टू द आरएसआई, एंड इफ यू लुक एट द आरएसआई, मैं यहाँ पर एवरेज पीरियड नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट एक आरएसआई को ले रहा हूँ 14 पीरियड। एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, सो आई एम जस्ट नॉट लुकिंग एट द करंट डेटा, मैं थोड़ा सा प्रीवियस डेटा पे जाता हूँ, ओके। एंड ये जो स्ट्रक्चर जब बनता है, तो ये बहुत कम बनता है, बट ये जब बनता है तो अच्छे आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, ओके, ऑलवेज लुक एट द वेयर द डाइवर्जेंस हैपन, पॉजिटिव डाइवर्जेंस या नेगेटिव डाइवर्जेंस। अभी इस केस में मैं देखूंगा तो दिस हैज बीन पॉजिटिव डाइवर्जेंस ओवर हियर, ओके। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस लो से प्रीवियस हाई में अगर गिनता हूं, तो दिस हैज बीन अराउंड 78.6% रिट्रेसमेंट, तो ये एक मेरा फर्स्ट सपोर्ट लेवल भी बनता है, ओके। सो दिस हैज बीन 78.6% रिट्रेसमेंट। और अगर मैं इसका प्रोजेक्शन जो प्रीवियस, ओके, रैली आई थी यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो अगर मैं इसका प्रोजेक्शंस करता हूँ 161, तो आपको ये तीन प्रोजेक्शन याद रखने हैं, 127.2, 161.8 और 200, ये तीन प्रोजेक्शंस आपको याद रखने हैं हमेशा, ओके। इसके आसपास अगर ये बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ बनती है, मैं रिपीट करता हूँ, बुलिश कैंडलस्टिक, और या इसके यहाँ पर आपको रिवर्सल होता है, इस केस में आपको 200, सो लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर, तो यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो। सो आई हैव चेंज दिस टू ग्रीन कलर ओवर हियर। तो ये जो ग्रीन लाइन देखिए, 200 वाज 46,820, इसने ओपन के बाद लो बनाया, एंड इट वेंट टू अराउंड लो ऑफ अराउंड 46,827, और मेरा नहीं, सॉरी, दिस लो वाज समवेयर अराउंड 46,579, बट यहाँ पर आप देखिए बुलिश हैमर बना है विद डाइवर्जेंस विद 78.6 जो प्रीवियस था, एंड अगेन 200%। तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है, आपको एक रिवर्सल ट्रेड कंफर्म होता है, ओके। सेकंड में यहाँ पर और एक दिखाता हूँ, सो लेट मी डिलीट दिस। सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ओवर हियर, यहाँ पर भी एक बॉटम में बनी थी, सो लेट मी गो टूवर्ड्स, यस, आई गेस थोड़ा सा पहले वाले में बना था बॉटम, यस, ये इनफैक्ट ये हाई भी अगर मैं देखता हूं, तो लुक एट दिस हाई, ओके। तो मैं यहाँ पर हाई का एग्जांपल ले रहा हूं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग अ रिट्रेसमेंट ओवर हियर, एंड मैं यहाँ पर अगेन 127, 161, 127, 161 और 200, ये तीन रेशियो आपको चार्ट्स पे लगानी है, एंड इसी के बीच कहीं भी, तो आप ये देखिए 127 वाज 49,073, इंडेक्स मेड हाई ऑफ 49,055 विद नेगेटिव डाइवर्जेंस ओवर हियर। तो ये स्ट्रक्चर जब भी बनता है ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ट्रेड मिल जाता है। एंड बहुत बार ऐसा होता है, मैं जनरली एक दिन के लिए नहीं बोलता, अगर आप एक दो दिन के लिए भी ट्रेड करते हो ना, जब तक ये हाई या ये लो ब्रीच नहीं करते ना, ये आपको अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड्स मिल जाता है। फॉर अ डे ट्रेडर, यस, यू गेट अ गुड रिवर्सल, फॉर अ स्विंग ट्रेडर, एक दो दिन वाले भी ट्रेड हो, तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर मिल सकता है, एंड दिस वर्क्स ऑन स्टॉक्स एज वेल।
सो ऐसे जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर आपको इंडेक्स में बताया तो इंडेक्स में नहीं होगा, बट इट वर्क्स ऑन स्टॉक्स एज वेल। फिर एक प्रीवियस वीडियो में एक क्वेरी आई थी जो मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहूंगा। सो दिस आर द बेसिकली टू स्ट्रेटजी यू शुड लुक एट। शैलो रिट्रेसमेंट्स के बाद जब डीप रिट्रेसमेंट आता है तो स्टॉक गो इनटू कंसोलिडेशन, बट शैलो रिट्रेसमेंट का जब मोमेंटम आता है डेफिनेटली प्ले आउट। सेकंड इज जो डाइवर्जेंस वाली मैंने बताई। और थर्ड एक क्वेरी आई थी व्हिच आई वुड लाइक टू हैंडल ओवर हियर। किसी ने कमेंट किया था कि ये रेंको चार्ट्स पे वर्क करता है क्या नहीं रिट्रेसमेंट्स? यस दे डू वर्क। सो आप बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिट्रेसमेंट टूल यूज कर रहा हूँ एंड लुक एट दिस, ये 50% रिट्रेसमेंट हुआ, दिस इज डेली 1%। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो रेंको को लेके, डेली वीकली, ये वर्क्स आउट ऑन ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम। सो ये जैसे मैंने ये डेली चार्ट बताया आपको रेंको का, डेली 1% का चार्ट है, तो ये आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, 0.5%, 0.25%, 1 आवर, वॉट एवर यू आर यूजिंग। ये रिट्रेसमेंट रेंको चार्ट्स पे भी वर्क करता है, बीइंग अ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे भी ये वर्क करता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सो डेफिनेटली चेक दिस आउट ऑन ऑल काइंड ऑफ चार्ट्स। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करता है। एंड इफ यू आर अ कैंडलस्टिक्स और पॉइंट एंड फिगर, यहाँ पे जैसे मैंने अभी ये रेंको बताया, तो यहाँ पर आप देखोगे तो रेंको में अगेन यहाँ पर ये जो एंड हुआ था और उसके बाद जो बुलिश मोमेंटम आया, सेम इफ आई जस्ट गो टू दिस रिट्रेसमेंट फ्रॉम राइट ओवर हियर, तो यहाँ पर आप देखिए 50% मेरा रिट्रेसमेंट था, यहाँ पर आपको बुलिश स्ट्रक्चर वापस मिल गया। सो दिस वन अगेन लुक एट द सीरीज ऑफ रिट्रेसमेंट्स ओवर हियर, एंड इस तरह से आप रिट्रेसमेंट्स को एज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले कर सकते हो। एंड जो दो स्ट्रेटेजी मैंने बताई हो, डेफिनेटली यू कैन ट्राई आउट शैलो रिट्रेसमेंट, डीप रिट्रेसमेंट्स एंड आरएसआई डाइवर्जेंस विद कैंडलस्टिक्स। और प्रोबेबली जनरली क्या होता है ना, ये सब फिबोनाची लेवल पे कैंडलस्टिक्स रिवर्सल बन जाता है व्हेन देयर इज अ डाइवर्जेंस, सो यू गेट अ गुड एंट्री, मिनिमल स्टॉप लॉसेस होते हैं यहाँ पर, एंड यू गेट अ बेटर ट्रेड टू राइट आउट। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और जैसे इन केस यू नो, हमने गुरुकुल पे हार्मोनिक का एक कोर्स किया है, फिबोनाची इज द क्रक्स ऑफ इट। सो मैंने उस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट फिबोनाची के भी एक्सप्लेन किए हैं, एंड जो हार्मोनिक का कोर्स है मैंने उसमें अराउंड 20 हार्मोनिक पैटर्न्स डिस्कस की है इन डिटेल विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मैंने वहां पर शेयर किया है। What are the do's and don'ts you have to look out, how to find a trade, how to plot a trade, how to write the trade, ये सारे बहुत सारे concepts मैंने discuss किए उस course में। So in case you wish to enroll for that course, the link is there into the description. Do enroll for this course, and 8 जून को हम लोग live Q&A कर रहे हैं जिस Saturday को, and I'll be discussing each and every query you have onto the harmonic। जो जिन्होंने भी ये course enroll किया है, they will be eligible to attend that live question and answer session। In case you are enrolling now and by the time course खत्म नहीं होता है, you don't get time to complete the course, still you can enroll, and जितने भी doubts है आप regularly पूछ सकते हो, and there may be a doubt which other candidates have done their course, और उस कोर्स से भी आप अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हो। सो अगेन अगर हार्मोनिक आपको एनरोल करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एंड आई होप ये फिबोनाची के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर और ये जो स्ट्रेटजीज मैंने डिस्कस की यू विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट। साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश भट्ट।